नमस्कार, मैं राजकुमार प्रसाद, व्याख्याता भूगोल विभाग, शहीद शक्तिनाथ महतो कॉलेज सिजुआ। जियो राज चैनल में आप सबों का स्वागत है। माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ और प्यारे छात्र छात्राओं को शुभ प्यार। काश कोई खुशियों का दुकान होता, काश कोई खुशियों का दुकान होता और मुझे उसकी पहचान होता। खरीद देते सारी खुशी आप लोग के लिए, खरीद देते सारी खुशी आप लोग के लिए, चाहे उसकी कीमत जो कुछ भी होता। लेकिन दोस्तों, खुशी खरीदी और बिक्री करने का चीज़ नहीं है। यह खुशी या प्रसन्नता या हैप्पीनेस सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्य के परिणाम से उत्पन्न होता है। सो वी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग एट वर्क। इसलिए हम लोग हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक कार्य करें और उससे जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, हमेशा हम लोग को खुशी प्रदान करें। तो हम लोग आगे, आज का विषय वस्तु है, आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में लौह इस्पात का वितरण या विश्व में लौह इस्पात उत्पादन, इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट बार हम लोग चर्चा करेंगे लौह अयस्क है क्या, लौह इस्पात है क्या। लौह इस्पात उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत लौह इस्पात तैयार किया जाता है, जो लौह अयस्क कच्चा माल, कोयला, चूना, टंगस्टन आदि के मिलाकर लौह इस्पात तैयार किया जाता है। यह खनिज अशुद्ध मात्रा में धरातल के अंदर, भूमि के अंदर पाया जाता है, शुद्ध करके लौह इस्पात के रूप में पाया जाता है। आज इसकी महत्ता इतनी अधिक है, इसकी महत्ता को देखते हुए कहा गया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री। अर्थात लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों की जननी है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्री। अर्थात लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। एक सुई से लेकर जहाज तक इस लौह इस्पात से तैयार किया जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। अब हम लोग देखते हैं लोकलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अर्थात लौह इस्पात उद्योगों के स्थानीयकरण। जब इतना महत्वपूर्ण उद्योग है, इस उद्योग के लोकलाइजेशन के लिए, स्थानीयकरण के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अर्थात लौह इस्पात उद्योग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, किस किस तत्व की आवश्यकता होती है, किस किस कारक की आवश्यकता होती है। तो उसमें से महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण कारक है, और पहला है फिक्स लैंड एरिया, अर्थात निश्चित भूभाग। कोई भी उद्योग लगाने के लिए आज भूमि की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भूमि के बिना कुछ संभव ही नहीं है, इसलिए हमें निश्चित भूभाग देखना है, तैयार करना है, उसके लिए उपलब्ध कराना है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह है रॉ मटेरियल। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि लौह इस्पात उद्योग के लिए एक कच्चा माल के रूप में लौह अयस्क, कोयला, चूना, टंगस्टन आदि का उपयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार उद्योग लगाने से पहले, लौह इस्पात उद्योग लगाने से पहले कच्चा माल को देख करके, चूंकि यह महंगा भारी माल होता है, तो जिस क्षेत्र में लौह इस्पात अर्थात लौह अयस्क मिलता है, उसी क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग लगाया जाता है। नेक्स्ट है फेवरेबल क्लाइमेट। कोई भी उद्योग लगाने के लिए वहाँ की अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल जलवायु का होना जरूरी है। विपरीत परिस्थिति और विपरीत स्थिति में कार्य करना संभव नहीं है, इसलिए अनुकूल जलवायु को भी ध्यान में रखकर काम किया जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अर्थात पूंजी की उपलब्धता।
कोई भी उद्योग के लिए पूंजी चाहिए, उसी तरह से लौह इस्पात उद्योग के लिए भी पूंजी चाहिए। बृहत मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण कारक है पूंजी की उपलब्धता। नेक्स्ट कारक है सोर्स ऑफ पावर, अर्थात शक्ति के साधन। कोई भी उद्योग चलाने के लिए शक्ति के साधन, पावर, एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार लौह इस्पात उद्योग के लिए भी शक्ति की जरूरत है, पावर की जरूरी है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात परिवहन के साधन। कच्चा माल, कोयला, लौह, अयस्क आदि को खदान से, माइनिंग से फैक्ट्री तक ले जाने के लिए और तैयार लौह इस्पात को फैक्ट्री से अन्य उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, अन्य दुकानों तक पहुंचाने के लिए, बाजार पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन इसके लिए महत्वपूर्ण है, वह चाहे जो भी परिवहन हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है ट्रेंड एंड चीफ लेबर, कुशल एवं सस्ते श्रमिक। यह कार्य महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए पहले से अगर अनुभव प्राप्त रहे मिस्त्री, श्रमिक, तो उसे काम में लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा उपयुक्त होता है और सस्ता भी होना चाहिए, क्योंकि हमको आमदनी बचत भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संरक्षण, सरकार का सहयोग जरूरी है। जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगा तब तक कोई भी उद्योग स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए इस उद्योग के लिए भी सरकार का समर्थन, सरकार का सपोर्ट जरूरी है। और लास्ट में है बेनिफिट ऑफ बिफोर बिगिनिंग, अर्थात पूर्वारंभ का लाभ। उस क्षेत्र में पहले से कोई उद्योग चल रहा है तो उस क्षेत्र के मैकेनिक, उस तरह के कुशल मजदूर और भी बहुत सारी सुविधाएं होती है। जहाँ उद्योग लगाया जाता है वहाँ कच्चा माल को ध्यान में रखकर ही लगाया जाता है, तो उस क्षेत्र से कच्चा माल आसानी से मिल जाती है। इस तरह से पूर्वारंभ का लाभ। तो ये है लोकलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अर्थात लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण, अर्थात लौह इस्पात उद्योग लगाने के लिए निम्नलिखित कारकों की आवश्यकता होती है, जिसका हम लोग अभी चर्चा किए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात विश्व में लौह इस्पात उद्योग का वितरण, अर्थात यह लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में स्थापित किया गया, किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ है। तो लौह इस्पात उत्पादन के रूप में सबसे प्रमुख जो स्थान होता है वह है चाइना का। चाइना लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में आगे है। सबसे प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वह है दक्षिणी मंचूरिया। चाइना का प्रमुख क्षेत्र है दक्षिणी मंचूरिया। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है सांसी, सांसी। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है निचली यांगत्जे घाटी, निचली यांगत्जे घाटी। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी चाइना में है, वह है पाओटो, चिनलिंग, चेन, कैटन, सिंगटाओ, हुआसिंग। अन्य क्षेत्र पाओटो, चिनलिंग, चेन, कैंटन, सिंगटाओ और हुआक्सी। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है वह है जापान। जैसा कि हम लोग ध्यान दें कि अभी चाइना ये कंट्री है और इसके बाद उसके प्रमुख बगल में ही जापान है, वह दूसरा प्रमुख। यद्यपि लौह अयस्क एवं कोयला का जापान में अभाव पाया जाता है, लेकिन फिर भी आज लौह इस्पात के उत्पादन में सेकंड पोजीशन पर है, द्वितीय स्थान पर है। जापान का जो प्रमुख लौह इस्पातक क्षेत्र है वह है टोक्यो, याकोहामा, टोक्यो, याकोहामा। दूसरा जो जापान का क्षेत्र है वह है नगोया, नगोया। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है वह है ओसाका, कोबे, ओसाका, कोबे, ओसाका, कोबे। चौथा प्रमुख क्षेत्र है वह है फुफुकोआ, यामागुची, फुफुकोआ, यामागुची, फुफुकोआ, यामागुची। और अगला प्रमुख क्षेत्र है ओका यामाहा, ओका यामाहा।
और लास्ट में जो प्रमुख क्षेत्र है वह है होक्काइडो। इस तरह से जापान का प्रमुख क्षेत्र है टोक्यो, योकोहामा, नगोया, ओसाका, कोबे, फुफुकुया, यामागुची, फुफुकुआ, यामाजुकी, कोवा, यामाहा, कोवा, ओका, यामाहा, होक्काइडो, होक्काइडो। इस तरह से जापान का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और नेक्स्ट प्रमुख उत्पादक देश है वह है यूएसए, अर्थात यूएसए। तो लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में यूएसए का भी प्रमुख स्थान है। यूएसए के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत अपलेशियन क्षेत्र पड़ता है और इस अपलेशियन क्षेत्र में पीटर्सबर्ग, अपलेशियन क्षेत्र के अंतर्गत पीटर्सबर्ग आता है। दूसरा है झील क्षेत्र, लेक एरिया, लेक एरिया अर्थात मिशिगन, एरी, सुपीरियर झील आदि कई क्षेत्र, 5 झील है, 5 झील क्षेत्र है। उस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं, तो इसे झील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अटलांटिक सीबोर्ड, अर्थात अटलांटिक तट का क्षेत्र सीबोर्ड है, उस क्षेत्र में भी लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया, लगाया गया। नेक्स्ट है दक्षिणी अपलाचियन, दक्षिणी अपलाचियन। तो दक्षिणी अपलाचियन क्षेत्र में भी लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। और लास्ट में है वेस्ट जोन अर्थात पश्चिमी क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में भी लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। नेक्स्ट जो क्षेत्र है रूस का क्षेत्र, जो पहले रूस यूक्रेन साथ था, अभी की डेट में अलग हो गया है। रूस क्षेत्र के अंतर्गत यूराल क्षेत्र, कुजनेत्स्क क्षेत्र, मॉस्को, यूराल क्षेत्र, कुजनेत्स्क क्षेत्र और मॉस्को, ये प्रमुख क्षेत्र है रूस का, जो लौह इस्पात के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता, आगे स्थान रखता है। अन्य प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक जो देश है, क्षेत्र है, वह है यूक्रेन। हालांकि आज यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, पूरा तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी वह यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है। तो लौह इस्पात के उत्पादन में, लौह इस्पात के उत्पादन में यूक्रेन का भी प्रमुख स्थान, वहाँ भी प्रमुख रूप से लौह इस्पात उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्थान हुआ है जर्मनी का। जर्मनी भी लौह इस्पात का प्रमुख उत्पादक देश है। दक्षिणी कोरिया भी लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख देश है। इसके बाद ब्राजील, ब्राजील को तो हम लोग कॉफी उत्पादन के लिए जानते हैं, लेकिन लौह इस्पात के क्षेत्र में भी इसका स्थान है। फिर नेक्स्ट है भारत, भारत में भी लौह इस्पात उत्पादन होता है। खास करके भारत का जो प्रमुख क्षेत्र है वह है टाटा टिस्को, जो टाटा जमशेदपुर में लगाया गया है। इसके साथ साथ दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो आदि में लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। इसके बाद फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्वीडन, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इन सब क्षेत्रों में लौह इस्पात का उत्पादन होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है। भारत के बाद फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्वीडन, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका आदि, ये सब जो क्षेत्र है लौह इस्पात उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान रहता है। इस प्रकार इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण का वर्णन करें, अर्थात लौह इस्पात उद्योग को लगाने के लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसका हम लोग चर्चा विस्तार से उसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ इस लौह इस्पात उत्पाद का उत्पादन होता है, तो उसको भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग हैं। थैंक यू, धन्यवाद।